तो इसलिए मैं एक बार सर को बुलाना चाहूंगी ताकि वो उन बच्चों से दो शब्द कहें क्या करना है उनको आगे लाइफ में, कैसे रहना है। सभी हमारे परिवार के सदस्यों ने आज ये सोलो डांस कंपटीशन और फेयरवेल सेरेमनी ऑफ आवर आउटगोइंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 के इस बेहतरीन कार्यक्रम के लिए मैं आपके सामने हमारे जो बच्चों ने प्रेजेंट किया, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ और अपने बड़े सर का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे आपके प्यारे बच्चों की परवरिश करने का मौका दिया। आज का ये कार्यक्रम बहुत खास भी है क्योंकि आज से 6 साल पहले जब फंक्शन के अंदर हमने सोचा था कि हम एक ऐसा जीडीएस गुरुकुल बनाएंगे जहाँ पे एजुकेशन के साथ, संस्कार के साथ, उनकी हेल्थ के साथ उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, सफलता के रास्ते पे उनको आगे बढ़ाएंगे। आज इस विदाई पार्टी के अंदर मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि जब मैंने सब बच्चों का डांस देखा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डांस सब बच्चों ने किया। यहाँ 3rd क्लास के पेरेंट्स भी बैठे हैं और 5th के पेरेंट्स भी बैठे हैं। जब पहली बार इन बच्चों ने बम बम बोले में डांस शुरू किया था और मेरे ख्याल आज इनके जो एक्सप्रेशन है वो देख के मुझे टच वुड परमात्मा इनको तरक्की दे। स्टेज पे परफॉर्मेंस कर करके ये स्टेज को ऐसा कर चुके हैं भाई, जो मर्जी स्टेज हो, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके बच्चों ने 4 स्किल यहाँ से सीखी है। फर्स्ट, एकेडमिक स्किल। आपका बच्चा स्कूल के वर्क के साथ साथ होमवर्क भी यहाँ करके जाता है और आपको खुशी होनी चाहिए। ये पहला स्कूल ऐसा है जहाँ पे आपके बच्चों की होमवर्क की भी टेंशन ली जाती है। क्या और किसी स्कूल के अंदर ली जाती है टेंशन आपके बच्चों की होमवर्क की? स्कूल का काम करवाया, कहते भाई घर चले जाओ, फिर आप क्या करते हो? टाइम हो तो घर करवाओगे, नहीं तो ट्यूशन वाली मैडम के पास भेज देते हो। फिर ट्यूशन वाली मैम के पास बच्चा जाता है, ट्यूशन वाली मैम स्कूल वालों पे नाम लगाती रहती है, स्कूल वाले ट्यूशन वाले पे नाम लगाते रहते हैं। अभी लेटेस्ट केस, आज वो बच्चा आया नहीं हमारे पास, अभी एक अच्छे स्कूल से बच्चा हमारे गुरुकुल के अंदर आया है। अभी 3 दिन हुए उसको, बीच में क्लास को छोड़ते हुए आया है। उस बच्चे की बातें अगर मैं यहाँ पे स्टेज पे आपको बताता तो आप हैरान हो जाते। 4th 5th क्लास के बच्चे के मन के अंदर इतना सारा डर बैठ गया है जो मैं बता नहीं सकता आपको। आज 3रा दिन उसको हमारे यहाँ पे हुआ था। 3 दिन के अंदर उसके अंदर जो चेंज है वो चेंज देखने वाला है। सबसे पहले आपका बच्चा जहाँ पे जाता है, जिस स्कूल में जाता है, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए। तो ये एकेडमिक स्किल का सबसे बड़ा पार्ट होता है। क्या आपका बच्चा वहाँ पे रह के खुश होता है या नहीं होता? दूसरी चीज आईटी स्किल। आपका बच्चा हमारे यहाँ पे पेन के साथ साथ, पेंसिल के साथ साथ उंगलियों के माध्यम से देश को बताने का काम करता है कि भाई हम भी 21वीं सदी के युवा हैं। तीसरा, कम्युनिकेशन स्किल। अपने दिल और दिमाग की बात को दूसरों के सामने रखना। जो स्टेज को तोड़ सकते हैं ना बच्चे, वो अपनी बात दूसरों के सामने रख सकते हैं, ध्यान रखना। तो कम्युनिकेशन का सबसे मेन पार्ट होता है स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस करना। और 4th होता है स्पोर्ट्स स्किल परफॉर्मेंस। जो बच्चों ने डांस के बीच बीच में जो अपने जिम्नास्टिक का एक पार्ट आपको दिखाया, अपने स्पोर्ट्स का एक पार्ट आपको दिखाया, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट था। आपके बच्चों ने यहाँ सारी स्किल यहाँ पे सीखी है। एक बार अपने बच्चों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो ध्यान देने की बात है, सफलता वही पाता है जो निरंतर कोशिश करता है। हमें बताते हुए खुशी होती है, सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, महामारी का टाइम हो या जो मर्जी टाइम हो, हमारे जीडीएस गुरुकुल के योद्धा जय हिंद करके आपके बच्चों की परवरिश के लिए तैयार रहते हैं, ध्यान रखना। जब सर्दियों के अंदर बाकी बच्चे घर बैठ के कंबल के अंदर रेस्ट कर रहे
छोटे छोटे बच्चे तैयार होकर स्कूल के अंदर आते हैं कि मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, करके दिखाना है, बिकॉज आई एम द बेस्ट। मेरे से अच्छा इस धरती पर परमात्मा ने किसी को नहीं बनाया। तो इस प्रकार का जज्बा जब बच्चों के अंदर डाला जाता है, ये किसी किताब के अंदर नहीं मिलता, ध्यान रखना। ये सिर्फ आपको जीडीएस गुरुकुल के अंदर मिलेगा कि आपके बच्चे सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान या महामारी की बात हो, जो मर्जी चीजें हो, आपका बच्चा एक योद्धा की तरह आगे बढ़ता है और जोश के साथ आगे आता है। और सबसे पहले मैं तो आप पेरेंट्स को भी धन्यवाद करता हूँ, हमारी सोच को आप पूरा करते हो। नहीं तो कुछ मम्मियां ऐसी होती हैं, पापा ऐसे होते हैं, नहीं 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 नहीं, अभी तो सर्दी है, अभी तो गर्मी है, अभी तो आंधी है, अभी तो तूफान है, अभी रह दो। ऐसा नहीं भाई, हमने अपने बच्चे को वो योद्धा बनाना है कि अगर हम धरती पे नहीं भी रहे ना, अपने बलबूते के ऊपर खड़ा हो सके। वो उसको गमले का पौधा नहीं बनाना, उसको जंगल का पौधा बनाना है, ताकि पानी देने वाला ना भी रहे ना, अपने बलबूते के ऊपर खड़ा हो सके। तो इस प्रकार की नींव आज जीडीएस गुरुकुल आपके बच्चों को दे रहा है, ये मुझे बताते हुए खुशी हो रही है। आपका बच्चा 6 साल पहले हमारे पास आया था। 6 साल पहले जब हमारे पास आया, पेंसिल से काम करता था। पेंसिल के बाद आपका बच्चा आज ब्लैक पेन और ब्लू पेन से काम करना सीख चुके हैं, 5th क्लास के बच्चे, और प्यारे से सिग्नेचर भी करते हैं। पर मुझे खुशी तब होगी जब ये बच्चे ग्रीन पेन से साइन करके इनके सिग्नेचर जब ऑटोग्राफ में चेंज हो जाएंगे और स्टेज के ऊपर आके आपके सामने कहेंगे कि जीडीएस गुरुकुल की वजह से मैं आज इस काबिल हूँ कि मेरी नींव इतनी मजबूत की थी। आज मैं जीडीएस गुरुकुल के सभी स्टाफ का और बच्चों का धन्यवाद करता हूँ, जिनकी वजह से मैं आज मेरे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में चेंज हुए हैं। तो वो समय अभी लगेगा, अभी आधी अधूरी जिंदगी हमने जी है आपके बच्चे की। 5th क्लास तक नींव मजबूत हुई है। जो 5th क्लास के पेरेंट्स हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट चाहता हूं, आपका बच्चे का जब 11th क्लास के अंदर एडमिशन हो तो एक बार अजय सर से जरूर पूछ लेना, क्योंकि मुझे पता है आपके बच्चे को क्या दिलवाना है, कैसे दिलवाना है, कब दिलवाना है। आपसे मैं अनुरोध करता हूं, जब भी आपके बच्चे को या आपको अजय सर की या जीडीएस गुरुकुल की जरूरत महसूस होगी, आप हमें अपने पास पाएंगे। ये ध्यान रखना है इस बात का। आज 5th के बाद ये नहीं कि आज विदाई पार्टी कर दी सर ने, चलो जी अब हमारे रास्ते अलग, आपके रास्ते अलग, ऐसा नहीं। दूसरी चीज, जब वो कुर्सी पे जाके बैठेगा उस टाइम भी आपने ध्यान देना है, एक बार उसको आपने इस स्टेज पे लाना है और स्टेज के ऊपर आकर धन्यवाद करना है जीडीएस गुरुकुल की टीम का, जिसने सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, महामारी के अंदर भी आपके बच्चों की एजुकेशन को खराब नहीं होने दिया। जब आप इस प्रकार की चीजें बच्चों को जरूर से जरूर करवाना, ताकि हमारे टीचर के अंदर भी मोटिवेशन आए और आपका बच्चा आगे बढ़ सके। आपके बच्चे को 25 साल का अनुभव मैंने दिया है। इन 6 सालों के अंदर 365 दिन, 365 रातें और 365 चुनौतियां हमारे सामने थी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की जब बात होती है तो उनसे बात होती है कि आराम से, इनको नहीं ज्यादा कुछ नहीं, अपने बच्चों की नींव स्ट्रॉन्ग करो। आप 8वीं 9वीं क्लास के अंदर जाके कहते हैं कि भाई तू इंजीनियर बन जा, तू डॉक्टर बन जा, तू आईएएस बन जा, तू आईपीएस बन जा, तूने तो ये टेस्ट देना ही देना है। तो भाई बचपन से उसको क्या हमने दिया है? अगर बचपन से उसकी नींव आपने मजबूत कर दी है तो 5 मंजिल बिल्डिंग क्या 50 मंजिल बिल्डिंग भी खड़ी हो जाएगी। अगर आपने नींव ही मजबूत नहीं की तो बच्चा डिप्रेशन में जाके क्या करेगा? वहां पे कोई ना कोई गलत स्टेप उठाएगा। तो इन चीजों का हमें ध्यान देना है, बच्चे की नींव इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है, बच्चा का एक मजा आ गया कि इस प्रकार की चीजें मेरे माता पिता ने मुझे बचपन में ही दी है। और मैं आप सभी पेरेंट्स को कर्म पे विश्वास करना बता रहा हूं। ध्यान रखें, हमें कर्म पे विश्वास करना है, किस्मत पे नहीं। कुछ लोग कहते हैं जो किस्मत में होगा मिल जाएगा, मैं नहीं मानता हूं चीजों को। मैं मानता हूं कर्म इतने अच्छे कर लो, जो हमने बोया वही तो मिलेगा हमें। हमने जो कर्म किए हैं वही चीजें हमारे सामने आनी है। तो हमने इतने अच्छे कर्म करने हैं ताकि हमारी किस्मत भी चेंज हो जाए। भगवान भी कहे इसको तो देना ही देना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये कर्म पे विश्वास रखता है। अपने बच्चों को
धर्म के साथ साथ कर्म के ऊपर काम करना जरूर सिखाएं, क्योंकि हम जब कर्म पे काम करते हैं तो जिंदगी के अंदर वो मुकाम हासिल करते हैं जो हम सपने में भी नहीं सोचते। और अपने बच्चों को आज जो छोटे छोटे बच्चे बैठे नर्सरी केजी के, जैसे हिनल बच्ची होगी, हिनल इनाया होगी, अविरल बैठा है, और छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हैं हमारे पास, जन्नत की दोनों बहनें होंगी, ये हमारे लव्यांश अयांश हो गए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जब इनकी फेयरवेल पार्टी यहाँ पे होगी ना तो आपको प्राउड फील होगा, भाई ये बच्चे इन बच्चों से भी ज्यादा अच्छे निकले। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जरूर से जरूर जो बच्चे नए अभी आए हैं तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारा बच्चा अभी ये नहीं कर रहा। जब 5th क्लास तक जाएंगे तो आपके बच्चों को पूरी चीजें मैं करवाऊंगा। पर आप पेरेंट्स से छोटी सी में नाराजगी भी है। आपका पहला गुरुकुल ऐसा है, पहला जीडीएस गुरुकुल ऐसा है। हमारे जीडीएस गुरुकुल की वीडियो कौन कौन देखते हैं पेरेंट्स? सबसे अच्छी वीडियो कौन सी लगी? सारी अच्छी होती है, सभी बेस्ट होती है सर। सारी अलग अलग सर जो होती है, एक से बढ़ के एक होती है सर। एक से बढ़कर एक होती है। पर आप जैसे ये बताओ कितने पर्सन ने लाइक किया उस वीडियो को? तो उसमें लाइक दिखते तो नहीं मुझे। हर वीडियो पे लाइक होता है सर, बिल्कुल। पहली चीज ये ध्यान रखना, आपका एक लाइक ना मुझे मोटिवेशन नहीं देता, क्योंकि मुझे तो इस धरती पे मैं खुद ही नेगेटिव कर सकता हूँ। इस धरती पे मुझे और कोई नेगेटिव नहीं कर सकता। तो ध्यान रखें इस बात का, आपका एक लाइक आपके बच्चों को मोटिवेट करेगा। मैं हैरान होता हूँ, हर स्कूल के अंदर जाओ, बड़ी बड़ी ऐड लगी होती है पेज के ऊपर। आज भी पहले पेज के ऊपर ये इंटरनेशनल स्कूल, ये चीजें बड़ी बड़ी ऐड देकर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखा के आपको झूठे सच्चे वादे पहुंच के आपको फंसाने का काम किया जाने का जाल शुरू हो चुका है। ये फरवरी मार्च का जो टाइम होता है ना, ये 2 महीने ऐसे होते हैं, आपको कई चीजें बताएंगे, ये भी करेंगे, आपके बच्चों का ऐसा भी हो जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा। पर उनके आप फेसबुक पेज पे जाके देखना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जितनी वीडियो हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस की हमने डाली हुई है, एक भी स्कूल की इतनी परफॉर्मेंस की वीडियो नहीं होगी। देखिए आपने किसी के स्कूल की? आप ये शेयर करते हो, डेली अलग अलग चीजें आ रही हैं। ऐसा कौन सी चीजें हैं? क्या बच्चे पढ़ते नहीं हैं? क्या जब पढ़ाई की वीडियो आती है तो ऐसा पढ़ते हैं, इस धरती पर कोई पढ़ने वाला भी नहीं है। जब खेलने की चीजें आती है तो ऐसा खेलते हैं, उससे अच्छा खेल नहीं सकता कोई। हर चीज का एक टाइम टेबल सेट है यहाँ पे, और टाइम टेबल की कई चीजें वीडियो में डाली हुई है। तो आप पेरेंट्स से मैं अनुरोध करूंगा, किसी के बेगावे में नहीं आना, ध्यान रखना। बेगावे में आओगे तो नहीं, ये बड़ी बड़ी ऐड देख के भाई बात तो ठीक कर रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख के ना जी बड़ी बात कर रहा है भाई, उसका परिणाम देखना। आज 5th क्लास के बच्चे जो यहाँ से जा रहे हैं ना, ये आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल है। अभी के ब्रदर यहाँ पे बैठे हैं, अभी के ममा भी बैठे हैं, जेएस वर्मा के ब्रदर भी बैठे हैं। जेएस वर्मा की जब मैंने परफॉर्मेंस देखी पहली बार, जब ये स्टेज पे आया था सर, उसने माइक भी नहीं पकड़ा था। याद है सर आपको? इनकी दादी जी आए थे स्टेज पे परफॉर्मेंस देखने, माइक भी नहीं पकड़ रहा था। आप दीपना की मम्मी वहीं पे होंगे स्टेज पे, मन्नत की मम्मा भी थे। मेरे को अपने बच्चों के लिए स्टार्ट करना है। तो ध्यान रखें, आपके बच्चों की जो वीडियो होती है उस वीडियो को रिक्वेस्ट है लोगों तक पहुंचाओ और उसको लाइक जरूर करो। जिसने लाइक नहीं की, घर जाते ही YouTube चैनल के ऊपर जाना, पेज को खोलना, मैं चेक करूंगा किसने लाइक किया हुआ है, और लाइक करके मेरे पास शेयर कर देना। जो माता पिता लाइक करेगा ज्यादा, उसके बच्चों की ज्यादा वीडियो बनाएंगे। जो लाइक नहीं करेंगे माता पिता, छोड़ो ना, क्या लाइक करना है। लाइक करेंगे तो फिर पता नहीं सर को पता नहीं पैसे ना मिलने लग जाए आगे से, है ना, सर माला माल ना हो जाए। तो पहली चीज ध्यान रखो, जो मैं आपको YouTube चैनल बनाने की बात करता था इसलिए करता हूँ, आप अपना YouTube चैनल बच्चे का जिसने बनाया हुआ अच्छी बात है, उसके अंदर हफ्ते में 2 दिन में 4 दिन में वीडियो जरूर डाला करो। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसकी वीडियो भी अपग्रेड हो रही है।
वीडियो के साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस अपग्रेड हो रही है। जब आपके बच्चे को वो सारा सिनेरियो मिल गया जो उसके पेरेंट्स को चाहिए, पर अच्छी चीज देनी है, घर जाके ट्राई करेंगे यस सर। पक्का ना? जरूर से जरूर। यस अपने जीवन को खुद ही बदलना होगा, दूसरों का इंतजार नहीं करना हमने। आपके बच्चों का जीवन आप ही तो बदलेंगे। एक बार अगर आपने उसको लाइक किया और जितने भी आपके फैमिली मेंबर हैं, एक बार उनके बाद डाल दो अपने बच्चे की वीडियो, उसके बाद अपने वो कमेंट करेंगे, ये क्या, अच्छा ये कब बनाई तूने वीडियो? भाई हमने देखना है स्कूल से, इतने खाली बैठे वो वीडियो बना रहे हैं बच्चों की। क्या भाई खाली नहीं, हर चीज की वीडियो बना रहे हैं बच्चों की। तो ये चीजें अपने सारे रिश्तेदारों को आपने डालनी है ताकि उनको पता चले, उनकी आंखों में ना सुरमा बन के चुभा करो, ताकि ना निकाल सके और ना हटा सके। उनकी आंखों में आंसू आने चाहिए आपके बच्चों की परफॉर्मेंस देख के। तो कब आएंगे? जब आप उन तक पहुंचाओगे अपने बच्चों की। कहता है जंगल में शेर नाचा किसने देखा? अपने बच्चों की परफॉर्मेंस को लोगों तक पहुंचाओ और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। भाई ये देखो, ये पहला गुरुकुल ऐसा है जो अपने काम के ऊपर, इसके बाहर बोर्ड नहीं दिखेंगे, क्या दिखेंगे? इसकी परफॉर्मेंस दिखेगी। परफॉर्मेंस देखो और ये देखो कैसे बच्चे अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो करेंगे आप ऐसे? यस सर। पक्का ना? तो आपसे मैं यही उम्मीद करता हूँ। और ध्यान रखें, आपकी नजरों में जब बच्चे सभी पैदा होते हैं तो सारे एक जैसे होते हैं, व्हाइट पेपर होते हैं, पर 12th के बाद अपने लक्ष्य तक 8% बच्चे क्यों कामयाब होते हैं? कौन बताएगा पेरेंट्स? 99% लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि सर उनकी नींव मजबूत नहीं होती। उनकी नींव मजबूत नहीं होती। क्लैपिंग दीपना की मम्मा के लिए। और इसके अलावा टारगेट सेट नहीं होता। टारगेट सेट नहीं होता, लक्ष्य सेट नहीं होता। गुड। और इसके अलावा और कोई बताएगा? विश्वास नहीं, अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। एक बार अपने कोई काम किया, काम करने के बाद उस काम को छोड़ देते हैं, फिर दूसरा काम करने लग जाते हैं, फिर तीसरा काम करने लग जाते हैं। अगर अपने बच्चों का एक टारगेट रखेंगे, उस लक्ष्य के ऊपर उसको आगे भेजते रहेंगे, तो ऐसा कोई दिन नहीं है जब आपका बच्चा कामयाब ना हो। आप जितने भी कामयाब व्यक्ति हैं ना, उनको चेक करो, लोगों के हाथ तक चले गए, पैर चले गए, उसके बाद भी ओलंपिक जीत के आ रहे हैं। कारण क्या? क्योंकि एक ही चीज के अंदर लगे हुए हैं। भगवान ने जो भी उनके साथ किया, पर उन्होंने पीछे नहीं हटे, लगे रहे उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए। तो इन चीजों का हमें ध्यान देना है। और मैं आप पेरेंट्स से लास्ट में यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो कामयाबी होती है वो ताउम्र संघर्ष मांगती है। आज 5th क्लास के बच्चों को, कल हमारा संविधान दिवस है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया, ये बुक एक किताब नहीं है, हम हर एक भारतवासी की वो मजबूत नींव है जो हमें ताकत देती है, जो हमें जीने का अधिकार देती है। आज 5th क्लास के बच्चों को आपके सामने बुलाकर उनको पेंसिल, ब्लू ब्लैक पेन और एक ग्रीन पेन के साथ साथ ये बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान दे रहे हैं, ताकि जिंदगी के अंदर जब वो अपने लक्ष्य को हासिल करें तो उससे पहले एक इसको पढ़कर कि मुझे भी खुश रहना है और अपने समाज को भी खुश करना है और देश को आगे बढ़ाना है। इस प्रकार का काम आज जीडीएस गुरुकुल, आज विधायी पार्टी के ऊपर हमारे 5th क्लास के कंधों पर ये संविधान की पुस्तक उनके कंधों पर रख के भेजेगा, ताकि इसको देखते हुए कि एक आम इंसान का बच्चा जब पैदा हुआ, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसको पानी पीने का अधिकार नहीं था, उसके बावजूद भी उसने हम भारतवासियों को 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को जीने का अधिकार दिया। तो ये पुस्तक हमें बहुत चीज सिखाती है, इसका सम्मान करना और इसके बताए हुए लक्ष्य कदम पर चलना। अब मैं अनुरोध करूंगा सबसे पहले जेएस वर्मा के पेरेंट्स से कि वो आए।
अभी हम क्या करेंगे, सभी अपना अपना सर्टिफिकेट और गिफ्ट लेंगे पेरेंट्स। नीचे रिफ्रेशमेंट रेडी है, एक एक पेरेंट जाएगा, अपना गरम गरम आपके लिए रिफ्रेशमेंट हमने तैयार करवाई है। थोड़ा टाइम लग सकता है पर रिफ्रेशमेंट लेके जरूर जाना, आराम से नीचे जाके रिफ्रेशमेंट लेंगे। अभी नहीं जाना पर अभी पहले हम इन बच्चों को सम्मानित करेंगे, फिर हर बच्चे को सम्मानित करेंगे, उसके बाद विनर के नाम अनाउंस किए जाएंगे। ठीक है, उनको कलम की ताकत देना, जो बाबा साहब ने हमें कलम की ताकत दी। और उसके बाद ये प्यारा सा चित्र जो आपके बच्चों ने हमारे यहाँ पे सीखा, ये 5th क्लास के बच्चों को उनकी विदाई पार्टी के ऊपर जीडीएस गुरुकुल द्वारा दिया जा रहा है। ये सारी चीजें सर आपका बच्चा यहाँ से सीखा है। जब ये बड़ा हो तो उसको दिखाना कि भाई तेरी नींव जो है, वैसे तो ऐसी चीज है जो भूलने वाली चीज होती नहीं जीडीएस वाले, पर तो भी सर भूल जाए क्योंकि बड़े बड़े आदमी बन जाएंगे, फिर भूल जाए तो याद दिलवाना सर आप। तो ये पेन है तीनों, ग्रीन पेन। मैं चाहता हूँ संविधान की बुक को प्रणाम करके ये जब अपनी कुर्सी पे जाके बैठे, इन बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर अपने लक्ष्य को हासिल करें। बेटा पेंसिल पकड़ के आए थे हमारे पास, फिर पेन पकड़ा, ग्रीन पेन हमारी तरफ से ठीक है आपको, एक पेन से और पता ही है कि जो ये छोटा भाई देश ये स्पेशली एबल्ड है, और जैसे हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यही है जब इसको स्कूल में डाल देते हैं कि भाई इसका एडमिशन कहाँ करवाना, क्योंकि इसको थोड़ी सी स्पेशल अटेंशन की जरूरत है। और उस टाइम और भी ज़्यादा होती थी क्योंकि इसको जैसे अपना हर काम करने के लिए एक बंदा परमानेंट चाहिए। तो फिर जैसे आसपास पता चला हमारे पड़ोस से भी जैसे 3-4 बच्चे आते थे, फिर हमने एक साल आके देखा अजय सर और उनकी टीम ने इतना ज़्यादा अच्छे से इसका ध्यान रखा, और ध्यान रखते रखते चीज़ें इतनी ज़्यादा सिखाई कि हमारा फिर वो अगले साल बढ़ते बढ़ते हम सर फर्स्ट से बस केजी से और जैसे एक बार इसको 4th के बाद दिल्ली जैसे जहाँ विजुअली हैंडीकैप्ड बच्चों का एक स्कूल था, वहाँ लेके गए कि आगे की पढ़ाई जैसे पता करें कि कैसे होगी। तो हम वहाँ पे जब इसको लेके गए तो उन्होंने जैसे इससे से कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछे, इन्होंने इसने बड़ी अच्छी तरह से सभी चीज़ों का जवाब दिया। तो जो वहाँ के प्रिंसिपल या जो डीलिंग या ये कह लो इंचार्ज थे उन्होंने बुलाया, तो बोले कि जी आपका बच्चा तो इतना जानता है जितना हम यहाँ बच्चों को सिखा के भेजते हैं, इसकी यहाँ अभी जरूरत नहीं है क्योंकि इसको ऑलरेडी इतना आता है जितना हम यहाँ बच्चों को सिखाते हैं। तो मैं तो यही मानता हूँ अजय सर ने हमारी बहुत बड़ी हेल्प की है। अब ये बिल्कुल खुद अपने सारे काम करता है और बड़े अच्छी तरह से पढ़ता है। थैंक यू अजय सर और आप सब टीचर्स। फ्यूचर में जी इसका देश आप बताओगे क्या बनना है? अब इस काबिल बनाना कि वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके। आज 5th क्लास में हमारे पास 3 बच्चे हैं, अभी हमारे एग्जाम खत्म हुए हैं। मैं सब पेरेंट्स को अगर तीनों के एग्जाम दे दूंगा ना तो 1 नंबर भी आप जेएस वर्मा का काट नहीं सकते। यानी आज उसको इस काबिल बना दिया एकेडमिक के अंदर, 1 नंबर भी उसका काटते हुए हम सोचते हैं नंबर काटे कहाँ उसका। इस लेवल पे इस बच्चे का जो माइंड शार्प हुआ है, हमने सोचा है कि ये बच्चा अच्छा ऑफिसर बने। हमें याद है जब हमने ये स्कूल बनाया था उस टाइम मेरे काफी अच्छे हमारे सहयोगी लगाओ डॉक्टर विवेक अत्रे जी हैं जो पंचकुला के डिप्टी कमिश्नर होते थे। तो उन्होंने हमारे दिमाग में डाला था कि बच्चों की ना नींव मजबूत करो, क्योंकि बच्चों की नींव मजबूत करने वाला कोई नहीं है। जब हमारे सामने जेएस जैसा चैलेंज आया तो हम देख के हैरान थे कि कैसे होगा क्या होगा। तो उस टाइम मैं हैरान था पर हमारी टीम ने हमारा पूरा साथ दिया। और छोटे बच्चों के लिए नींव मजबूत करने के लिए पेशेंस चाहिए होती है।
हम पेशेंस लूज कर जाते हैं, जिसके कारण बच्चा कामयाब नहीं होता। तो मैं आज सर का भी धन्यवाद करता हूँ। अच्छा लगा था जब वो टेस्ट देने गया वहां पे, तो कहते हैं ये तो 12th क्लास के बच्चों को जितना हम सिखाते हैं उतने बच्चे को अभी आ गया है ये। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट थी हमारे लिए। आपका दिल से धन्यवाद सर। और एक छोटा सा किस्सा मैं और बताना चाहूंगा। जब मैं रेड क्रॉस के अंदर था, गुजरात के पेरेंट्स आए कि सर मैंने एडमिशन करवाना है बच्चे का। मैंने कहा कोई बात नहीं, करवा लो, बाहर मैम बैठे आप करवा लो। उसके बाद उन्होंने कहा कि सर एडमिशन करने से सुन तो लो क्या। मैंने कहा जो भी हो टेंशन ना लो, आप करवा लो, मेरी जिम्मेवारी है। तो उन्होंने पैसे जमा करवा दिए। पैसे जमा करवाने के बाद वो पर्सन रिसिप्ट लेके मेरे पास आया, फिर मुझे बताते कि सर पैसे जमा करवा दिए नेट क्रॉस के अंदर, बताओ जी आगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चे को ले आना। बच्चा जब मेरे पास आया वो 100% ब्लाइंड था। कितना? 100%। आप इमेजिन करके देखें, जो 100% ब्लाइंड हो उसको मैं क्या सिखाऊंगा। मैंने कहा जी ये क्या, मैं इसको नहीं सिखा पाऊंगा। कहते सर आपने कहा था मैं सिखाऊंगा, अब तो हमने पैसे जमा करवा दिए, हमें तो पता नहीं। मैं कोई बात नहीं, मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं कोई सोल्यूशन करता हूँ। 2 दिन बाद हम 48 घंटे मेरे ख्याल जो हमारे साथ सर थे राकेश सर, आज उनकी पीठ सुन रही है। कहते सर वो मेरे स्टूडेंट बन के आए थे, कहते सर मैं आपके साथ काम करना चाह रहा हूँ। मैंने टेंशन ना लो, काम करोगे तो मजा आएगा। कहते कितने बजे का टाइम है। मैंने टाइम का नहीं पता होता। पहले 9 से 6 टाइम हुआ, फिर 9 से 8 हुआ, फिर 8 से 10 हुआ, फिर 10 से 12 हुआ। कहता सर मैंने आपके साथ काम नहीं करना। इतना टाइम क्यों जगाता है सर? मैं तुम तो करना, मैं करूंगा काम। उसको फिर गाइड किया हमने। पूरी रात हम जागे। जागने के बाद हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप देखा। देखने के बाद वहां से निकल के आया। ब्लाइंड बच्चों के लिए भी उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, आज से कम से कम 10 साल पहले उस टाइम एक सॉफ्टवेयर बना। उस सॉफ्टवेयर को हमने डाउनलोड किया, उस बच्चे को सिखाया। आज मुझे कहते हुए स्टेज के माध्यम से खुशी हो रही है, आप जिला विकास भवन के अंदर जाएंगे, वहां जाएंगे, पंजाब नेशनल बैंक है, कौन सा बैंक है, वहां पे जाएंगे, वहां उस पर्सन की नौकरी लगी हुई है और वो कंप्यूटर के ऊपर डाटा एंट्री करता है। जब हम अपने स्कूल के लिए काम के लिए कुछ लोन के लिए गए थे, तो वहां के मैनेजर कहता सर आपका कोई एक बच्चा ऐसा बताओ जिसको आपने बड़ा काम किया, आपने सुना है। मैंने कहा भाई तेरा जो बंदा बैठा है ना, उससे ये पूछ लिया उसको यहाँ तक पहुंचाया किसने है। तो आज भी वहां जाते हैं, कभी पंजाब नेशनल बैंक में जाके, कभी देखना बिल्कुल ब्लाइंड बच्चा है वो, 100% ब्लाइंड बच्चा। उस टाइम हमने सिखाया था, आज वहां बैठ के कितने लोगों को साथ एंट्री करके पंजाब नेशनल बैंक जैसी शाखा के अंदर बैठ के अपनी सर्विसेज देना है। तो ये जीडीएस गुरुकुल की पैशन जो बताते हैं, यूर विजन आवर पैशन, आपका जो विजन है वो हमारा पैशन है। तो जेएस वर्मा मैं लिख के दे सकता हूँ, ये बढ़िया ऑफिसर बनेगा, इसको बनने से कोई नहीं रोक सकता, इसके अंदर इतना डेडिकेशन है। अब मैं नोट करूंगा हमारी प्यारी बेटी अभी, टीचर, जीरो था और आज जिस लेवल पे ये स्टेज को संभालती है, एनुअल फंक्शन मैंने देखा स्टेज लेवल जिस तरह संभाला, मैं उससे बहुत खुश हूँ। और जो इसमें कॉन्फिडेंस आया है उसको देख के लगता है कि जो इसने अपना एम सेलेक्ट किया है वो उस पर कामयाब जरूर होगी। और जैसे अजय सर और बच्चों को अच्छे से शिक्षित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, अपना लक्ष्य निर्धारित करने में हेल्प कर रहे हैं, अब ये भी आगे जाके सबकी ऐसी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और मैं उनके दादाजी का धन्यवाद करता हूँ, चौधरी रणवीर जी का। उन्होंने, उनके परिवार के 5 बच्चे हमारे पास आते हैं। आप इमेजिन करके देखो, हमारे छोटे से परिवार के अंदर एक ही परिवार से 5 बच्चे। तो इनके पूरे परिवार का धन्यवाद मैम, थैंक यू वेरी मच। अभी बेटा विदाई पार्टी है। मैं हैरान होता हूँ, इतनी मुश्किल से मैंने स्वास्थ्य को ट्रेन किया था, स्वास्थ्य चली गई, इतनी मुश्किल से अभी को ट्रेन किया, अभी चली जाएगी। तो भाई कैसे काम चलेगा भाई आपके बिना? कोई बात नहीं, लक्ष्य को हासिल करो, आगे बढ़ो। थैंक यू।
ये रोना पड़ेगा। मैं कहता पापा 6th भी कर लो ना, अभी चेस पापा भी कह रहा था चेस के पापा से 6th भी स्टार्ट कर लो, तो मैंने कहा ऐसा नहीं, 5th क्लास के बाद एक अलग लेवल की जरूरत होती है। मैं अपने लालच के लिए, मैनेजमेंट लालच के लिए आगे स्टार्ट तो कर सकती है, पर मैं करना नहीं चाह रहा, इनको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि एक नई जिंदगी अभी इन्होंने जीनी है। बेटा क्या बनना चाहते हो? I want to be a number 1 businessman. गुड, जिंदगी में आगे बढ़ो, तरक्की करो, यही हम कामना करते हैं। और वैसे भी बच्चों के साथ तो अटैचमेंट होता ही है, और अपने बच्चों के साथ क्या, सब बच्चे अपने हैं। धनंजय के जब दादाजी ने सोचा कि नर्सरी क्लास में और किसी स्कूल के अंदर गया, रश्मि मैम प्लीज बताएंगे दो शब्द आप प्लीज। नर्सरी क्लास में इसको और किसी स्कूल में भेजा, तो रश्मि मैम किस्सा बताएंगे क्योंकि आज भी याद है। जी फर्स्ट टाइम स्कूल में गया नर्सरी क्लास में, तो उसका पूरा शेड्यूल जो था पूरे ईयर ही क्या रहा ना, तो ये बस में टिकता था, इसकी सीटिंग ही नहीं बन पाई। और क्लास में भी इसका ऐसा ही था, तो टीचर परेशान हो जाती थी कि मैम ये टिकता ही नहीं है क्लास में। और बस में अगर इसने कोशिश कर ली कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो यहाँ वहाँ पे बस रुकवा के पहले वो मैम उससे वो चीज़ ले, आज ये बताओ इसकी कौन सी चीज़ रह गई है, पहले मुझे वो दो, नहीं तो ये बस स्कूल ही नहीं पहुँचने देगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जॉब जाके इसकी बहुत इम्प्रूवमेंट है हर चीज़ में। ये काफी अच्छी एक बात होती है, कहता मुझे चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, तो अच्छी बात है। पर जब इसके दादाजी ने देखा कि भाई ये कैसा, अभी 5th क्लास में नींव ही खराब होगी, इसको कौन चीज कब चाहिए वो पता होना चाहिए, फुल स्टॉप लगाना, तो फिर स्टार्ट किया था। तो आज आपके सामने ये तीनों बच्चे जो 30 में से मार्क्स हैं, पर एक प्रॉमिस करो घर जाके पिटाई नहीं करोगे बच्चों की, नहीं, सिर्फ जो होना था वो तो हो गया। और अपने दांतों को भी तकलीफ नहीं दोगे, नहीं दोगे ना। पहले शुरुआत करते हैं हिनल से। हिनल 30 में से 22 मार्क्स आए हैं, हिनल के क्लैपिंग। प्रियांशी के 30 में से 25 मार्क्स आए हैं, इनाया के 30 में से 22 मार्क्स आए हैं। तो विनर कौन? प्रियांशी। क्लैपिंग प्रियांशी के लिए। 30 में से हमारे शंकर भोला जी के रुद्र के 29 मार्क्स, रौनक के 30 में से 28 मार्क्स, तन्मय के 30 में से 22 मार्क्स। तो विनर रुद्र, और जीत के जाओ। अब ग्रुप 3 के अंदर साची के 30 में से 27 मार्क्स, जन्नत के 30 में से 28 मार्क्स, और जिगर के 30 में से 16 मार्क्स। तो विनर क्लैपिंग जन्नत के लिए। 30 में से हमारे शंकर भोला जी के रुद्र के 29 मार्क्स, रौनक के 30 में से 28 मार्क्स, तन्मय के 30 में से 22 मार्क्स। विनर रुद्र। शंकर भगवान जी ने काफी बढ़िया आपने तांडव किया, इसके लिए इसको बधाई। ये पांचों हमारी देवियां जब स्टेज पे आती है तो हम भी कंफ्यूज जाते हैं किसको दे किसको नहीं, और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस सबकी काफी अच्छी थी। और इसके अंदर दीपना के 30 में से 27 मार्क्स, यति के 30 में से 29 मार्क्स, ताहिरा के 30 में से 22 मार्क्स,
मन्नत के 30 में से 28 मार्क्स और हेजल के 30 में से 19 मार्क्स। तो फर्स्ट और सेकंड मन्नत। क्लैपिंग। जितना आपका भी अच्छा था, 1 मार्क्स तो रहा ना बेटा। एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड द पीपल एज दे आर। जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अच्छा किया बेटा आपने भी। जेएस वर्मा 30 में से 25 मार्क्स। अभी 30 में से 27 मार्क्स। रंजे 30 में से 29 मार्क्स। तो विनर